अंबेडकर नगर से शुरू हुई बीजेपी की जन विश्वास यात्रा का आज लखनऊ में समापन होने जा रहा है, जिसमें शिरकत करने के लिए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा यूपी के दौरे पर पहुंच रहे हैं। एक दिवसीय दौरे पर जेपी नड्डा लखनऊ में जन विश्वास यात्रा में शामिल होंगे और एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। लखनऊ की रैली से पहले जेपी नड्डा पूर्वांचल में होंगे। यहां बलिया से शुरू हुई जन विश्वास यात्रा का आज बस्ती में समापन होगा और नड्डा इस दौरान सक्सेरिया इंटर कॉलेज में जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर करीब 12:30 बजे जेपी नड्डा बस्ती पहुंचेंगे। तो भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा जन विश्वास यात्रा के समापन कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। बस्ती और लखनऊ में आज खत्म होगी यात्रा। बलिया से शुरू हुई यात्रा बस्ती में समाप्त होगी और अंबेडकर नगर से शुरू हुई यात्रा लखनऊ में खत्म होगी। जेपी नड्डा पहुंचेंगे। मिनट टू मिनट कार्यक्रम क्या है वो भी आपको बता रहे हैं। देखिए 12:30 बजे बस्ती दौरे पर होंगे और सक्सेरिया इंटर कॉलेज में जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर 3 बजे लखनऊ पहुंचेंगे भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा और 3:30 बजे दुबग्गा में वो पहुंचेंगे। वहां पर उनका कार्यक्रम है, जनसभा को संबोधित करेंगे। शाम 5 बजे वो कार्यालय पहुंच जाएंगे, जहां पर बैठक करेंगे। आगामी रणनीति को लेकर मंथन किया जाएगा। दोपहर 12:30 बजे तक बस्ती दौरे पर जेपी नड्डा पहुंचेंगे। कई कार्यक्रम में बैक टू बैक शिरकत करेंगे वो। मिनट टू मिनट उनका कार्यक्रम क्या है हमने आपके सामने रखा है। दोपहर 3 बजे लखनऊ पहुंचेंगे भाजपा अध्यक्ष। 3:30 बजे बताया जा रहा है कि दुबग्गा में जनसभा करेंगे और इसके बाद शाम 5 बजे वो कार्यालय पहुंच जाएंगे। प्रदेश कार्यालय में एक बैठक बुलाई गई है, जिसमें तमाम बड़े नेता होंगे। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी बैठक में शामिल हो सकते हैं। हालांकि सीएम के भी कई कार्यक्रम है, लेकिन जानकारी इस बात की है कि सीएम भी कार्यक्रम में पहुंच सकते हैं। दोनों डिप्टी सीएम होंगे, इसके अलावा तमाम बड़े नेता होंगे और चुनावी मंथन होगा। चुनाव में आगे आने वाले समय में क्या और रणनीति होनी है, कितनी तैयारी पार्टी की होनी चाहिए, संगठन की। नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एबीपी गंगा। मैं हूं आपके साथ जया मिश्रा। बुलेटिन की शुरुआत बेहद अहम खबर के साथ करेंगे। अंबेडकर नगर से शुरू हुई बीजेपी की जन विश्वास यात्रा का आज लखनऊ में समापन होने जा रहा है, जिसमें शिरकत करने के लिए भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा यूपी के दौरे पर पहुंच रहे हैं। एक दिवसीय दौरे पर जेपी नड्डा लखनऊ में जन विश्वास यात्रा में शामिल होंगे और एक जनसभा को भी संबोधित करेंगे। लखनऊ की रैली से पहले जेपी नड्डा पूर्वांचल में होंगे। यहां बलिया से शुरू हुई जन विश्वास यात्रा का आज बस्ती में समापन होगा और नड्डा इस दौरान सक्सेरिया इंटर कॉलेज में जनसभा को संबोधित करेंगे। दोपहर करीब 12:30 बजे जेपी नड्डा बस्ती पहुंचेंगे और इससे पहले कल कानपुर में बुंदेलखंड से शुरू हुई यात्रा का झांसी में समापन हुआ और जन विश्वास यात्रा का समापन हुआ। 19 दिसंबर को बुंदेलखंड के झांसी से शुरू हुई बीजेपी की जन विश्वास यात्रा का समापन कानपुर में हो चुका है। इस मौके पर सूबे के डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य भी मौजूद रहे। कानपुर के घंटा घर चौराहे से जन विश्वास यात्रा के रथ पर सवार होकर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य रास्ते भर जबरदस्त उत्साह के साथ दिखाई दिए। लोगों ने जबरदस्त स्वागत उनका किया। कानपुर महानगर पहुंची भाजपा की जन विश्वास यात्रा का सुबह कानपुर दक्षिण जिले में कार्यकर्ताओं ने जगह जगह पर पुष्प वर्षा करते हुए जोरदार स्वागत किया, जिसकी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। भाजपा नेताओं ने केंद्र और प्रदेश सरकार की उपलब्धियां भी गिनवाई है और रथ पर मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री भानु प्रताप वर्मा थे। क्षेत्रीय यात्रा संयोजक बाबूराम निषाद थे। दक्षिण जिलाध्यक्ष डॉक्टर वीना आर्या पटेल मौजूद रहे। इसके साथ साथ औद्योगिक विकास मंत्री सतीश महाना और सांसद सत्यदेव पचौरी भी मौजूद रहे। इसके अलावा तमाम कार्यकर्ता थे। देखिए तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य का जोरदार स्वागत जगह जगह पर किया गया। और इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ इस वक्त मेरे सहयोगी शैलेश अरोड़ा लखनऊ से मौजूद हैं।
इस वक्त बीजेपी की लगातार हम रैलियां देख रहे हैं, कार्यक्रम देख रहे हैं और आज भी जन विश्वास यात्रा का समापन होने जा रहा है जिसमें जेपी नड्डा शामिल होंगे। उनका पूरा कार्यक्रम क्या रहेगा, सीधे शैलेश का रुख करेंगे। शैलेश, क्योंकि जेपी नड्डा आज पहुंच रहे हैं और बैक टू बैक कई कार्यक्रम में वो शिरकत करेंगे। शाम 5 बजे के बाद बैठक भी वो करने वाले हैं, चुनावी रणनीति तैयार करेंगे, तो विस्तार से जानकारी दीजिए। जी देखिए, आज अगर बात करें दोपहर 12:30 बजे सबसे पहली जो जन विश्वास यात्रा का कार्यक्रम है, जो सभा है जेपी नड्डा उसको बस्ती में करेंगे और उसके बाद वहां से वो लखनऊ आएंगे। 3 बजे राजधानी लखनऊ के जो जॉगर्स पार्क कहलाता है उसके पास में एक मैदान है, वहां पर इस जनसभा को संबोधित किया जाएगा और वहीं पर राष्ट्रीय अध्यक्ष भाजपा के जो है जेपी नड्डा वो जनसभा को संबोधित करेंगे। जन विश्वास यात्रा कल लखनऊ पहुंच चुकी है, जो अवध क्षेत्र की थी। 19 दिसंबर को अम्बेडकर नगर से शुरू हुई थी और कल शाम को, कल बल्कि रात में वो लखनऊ पहुंची है। आज उसका समापन होगा, यहाँ पर जेपी नड्डा मौजूद रहेंगे। दोनों जगह पर भाजपा के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं स्वतंत्र देव सिंह वो भी रहेंगे, बस्ती में भी और लखनऊ में भी। इसके अलावा बात करें तो जनसभा के बाद शाम को जेपी नड्डा पार्टी कार्यालय आएंगे। हम इस समय पार्टी कार्यालय के सामने ही मौजूद है और यहाँ पर वो अपनी एक अहम बैठक करने वाले हैं। उस बैठक में मुख्यमंत्री, प्रदेश अध्यक्ष, संगठन महामंत्री समेत तमाम जो पदाधिकारी मौजूद रहेंगे। जन विश्वास यात्रा को लेकर देखिए जगह जगह तमाम बोर्ड भी लगे हैं। भाजपा कार्यालय के बाहर की तस्वीर दिखाते हैं तो आप देख सकते हैं यहाँ पर भी जो जन विश्वास यात्रा है उसके स्वागत को लेकर किस तरह से बोर्ड लगे हुए नजर आ रहे हैं और जगह जगह इसी तरह के बोर्ड आगे भी लगाए जा रहे हैं। इस पूरी रोड पर जो कार्यक्रम का स्थल रखा गया है वो जो जॉगर्स पार्क है, दुबग्गा के पास इलाका पड़ता है, जहां पर क्योंकि देखिए बड़ी संख्या में लोगों के कार्यकर्ताओं के आने की वहां पर तैयारी की गई है। इसे देखते हुए उसी हिसाब से जगह का चयन किया गया है और वहां पर ये पूरा कार्यक्रम होगा जिसमें तमाम प्रदेश के जो कैबिनेट मंत्री हैं वो मौजूद रहेंगे। अगर कल की हम बात करें, जब जन विश्वास यात्रा आई थी तो यहाँ पर केंद्रीय राज्य मंत्री जो हैं कौशल किशोर उसमें मौजूद रहे, राज्यसभा सांसद संजय सेठ, कैबिनेट मंत्री आशुतोष टंडन, इसके अलावा तमाम और जो मंत्री हैं वो भी उस यात्रा में, संगठन के जो लोग हैं वो उस यात्रा में शामिल हुए थे। अगर बात करते हैं इसके बाद तो देखिए जो आज की बैठक है, एक तरफ जो जन विश्वास यात्रा के बाद की जनसभा होगी वो बहुत अहम है क्योंकि जो कोशिश थी बीजेपी की पूरी 403 विधानसभाओं से इस यात्रा को ले जाना, सभी 75 जिलों में 6 क्षेत्रों में बांटकर इस पूरी यात्रा को ले जाना, मकसद यही था कि जो प्रदेश सरकार की उपलब्धियां हैं उनको किस तरह से जनता तक ज़्यादा से ज़्यादा पहुंचाया जाए। और इसे लेकर जब जन विश्वास यात्रा लखनऊ पहुंची तो हमने बात की कौशल किशोर से, जो केंद्रीय मंत्री है, उन्होंने भी कहा जी कि इस यात्रा के माध्यम से चाहे युवा हो, चाहे महिलाएं हो, चाहे किसान हो, चाहे व्यापारी हो, सभी उनके साथ बड़ी संख्या में जुड़े हैं, उनके साथ आए हैं। और उन्होंने ये कहा कि जो योजनाओं का लाभ सरकार की तरफ से दिया गया है उसके बाद इस बार उनका ये दावा है कि चाहे सपा हो, चाहे बसपा, चाहे कांग्रेस, उनका जो वोटर है वो भी भाजपा को वोट करने वाला है, ये उन्होंने दावा किया। बहरहाल जगह जगह जन विश्वास यात्रा का कल स्वागत भी किया गया और आज उसका औपचारिक यहाँ पर समापन होगा। समापन के बाद की देखिए जो बैठक है, जैसा हमने पहले ही बताया कि उसमें मुख्यमंत्री, संगठन महामंत्री और इसके अलावा प्रदेश अध्यक्ष समेत दोनों डिप्टी सीएम, तमाम पदाधिकारी रहने वाले हैं। वो भी बैठक काफ़ी अहम मानी जा रही है क्योंकि चुनाव देखिए अब नज़दीक है, कभी भी चुनाव आचार संहिता लग सकती है। जनवरी का पहला हफ्ता चल रहा है, इसी हफ्ते या अगले हफ्ते अधिकतम चुनाव आचार संहिता लग जाएगी, अधिसूचना जारी हो जाएगी। तो ऐसे में अपनी तैयारियों को अंतिम रूप दिया रहा है। एक और अहम चीज़ जो रहेगी, 9 तारीख को राजधानी लखनऊ में पीएम मोदी की पहली एक चुनावी रैली, एक बड़ी रैली कराने की जो तैयारी है डिफेंस एक्सपो मैदान में, जहां पर 5 लाख से ज़्यादा लोगों को जुटाने की तैयारी है। आज की जो बैठक होगी निश्चित रूप से उसमें इसके ऊपर भी चर्चा होगी, इससे जुड़े जो कार्यक्रम है उसके ऊपर भी चर्चा की जाएगी। तो ये देखिए पूरी तैयारी है। बीजेपी ने जिस तरह से पूरे प्रदेश में शीर्ष नेतृत्व जो है बीजेपी का, जो केंद्रीय नेतृत्व है, पूरा नेतृत्व देखिए जमीन पर उतर चुका है। चाहे बात कीजिए प्रधानमंत्री की, केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, राष्ट्रीय अध्यक्ष, कोई ऐसा शीर्ष नेता नहीं है जिसको फील्ड में ना उतारा गया हो। और हर किसी का बस यही लक्ष्य है कि पिछली बार जितनी सीटें हासिल की थी उससे ज़्यादा सीटों के साथ इस बार बहुमत की सरकार बनाने का लक्ष्य लेकर चल रहे हैं। और अगर हम मुकाबले की बात करें तो उत्तर प्रदेश में देखिए जो सबसे बड़ी चुनौती है कहीं ना कहीं भाजपा के सामने, वो है समाजवादी पार्टी। लगातार अखिलेश यादव भी अपने कार्यक्रमों को रफ्तार देने में जुटे हैं। जिस तरह से कल राजधानी लखनऊ में उनकी विजय रथ यात्रा को हमने देखा, इससे पहले तमाम जगह देखा, अगला चरण भी शुरू होने वाला है बहुत जल्द। तो जो फाइट की अगर हम बात करते हैं, सबसे ज़्यादा जो कड़ी फाइट देखने को मिल रही है तो एक बड़ी चुनौती के रूप में देख रहे हैं। वहीं बसपा जो है वो अपनी रैलियां लगातार कर रही है। बसपा के राष्ट्रीय महासचिव कुल मिलाकर समय बहुत कम है और जितने ज्यादा कार्यक्रम हो सके, नेता जितने ज्यादा जनता के बीच पहुंच सके, इसी की कोशिश में
तमाम पार्टियां लगी हुई हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, आगे भी आपसे अपडेट लेंगे। और जहां एक तरफ भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा बस्ती और लखनऊ में जन विश्वास यात्रा में शामिल होंगे, तो वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी आज अमेठी के दौरे पर होंगे। सीएम योगी अमेठी में जन विश्वास यात्रा के समापन समारोह में शामिल होंगे और सीएम जगदीशपुर विधानसभा के मुबारकपुर में एक जनसभा को संबोधित करने वाले हैं। इस दौरान उनके साथ केंद्रीय मंत्री और अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी भी मौजूद होंगी और इसके साथ ही टिलोई विधानसभा में बनने वाले राजकीय मेडिकल कॉलेज की आधारशिला भी मुख्यमंत्री रखेंगे। साथ ही तिलोई में बने 200 बेड के रेफरल अस्पताल का लोकार्पण भी करेंगे। कार्यक्रम में यूपी सरकार के कई मंत्री मौजूद होंगे। दोपहर 2 बजे सीएम योजनाओं की सौगात अमेठी को देंगे और इससे पहले सीएम सुबह 9:30 बजे विधानसभा पहुंचेंगे और विधानसभा पहुंचने के बाद कामकाज निपटाने के बाद पूर्व राज्यपाल राम नाईक जी पुस्तक का विमोचन करेंगे। इस कार्यक्रम में वो शामिल होंगे और 11 बजे सीएम इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के कार्यक्रम में शामिल होंगे। और आपको बताएं कि आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों का मानदेय बढ़ाने का ऐलान करेंगे। दोपहर 12 बजे सीएम लोक भवन पहुंचेंगे और यूपी के असंगठित कामगारों एवं निर्माण श्रमिकों को भरण पोषण भत्ता वितरण कार्यक्रम में वो शामिल होंगे और इसके बाद वो अमेठी के लिए रवाना हो जाएंगे। शाम 6 बजे योगी आदित्यनाथ लखनऊ में किसान समृद्धि आयोग की बैठक में जाएंगे और इसके बाद शाम 7 बजे राज्य जैव ऊर्जा नीति पर प्रस्तुतिकरण भी देखेंगे। तो ये पूरा कार्यक्रम है, बहुत ही बिजी शेड्यूल मुख्यमंत्री का। दोपहर में अमेठी में राजकीय मेडिकल कॉलेज पहुंचेंगे और अमेठी में जन विश्वास यात्रा के समापन कार्यक्रम में शामिल होंगे। जन विश्वास यात्रा का समापन हो रहा है और अलग अलग जगहों पर अलग अलग नेता पहुंचेंगे। लखनऊ में जेपी नड्डा होंगे, तो वहीं दूसरी तरफ सीएम योगी आदित्यनाथ अमेठी में होंगे। जन विश्वास यात्रा के समापन कार्यक्रम में वो शामिल होंगे और इसके साथ साथ कई योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। देखिए, राजकीय मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास आज मुख्यमंत्री अमेठी में करेंगे और जन विश्वास यात्रा के समापन कार्यक्रम में भी वो शामिल होंगे। अमेठी से सांसद स्मृति ईरानी सीएम के साथ मौजूद होंगे। तमाम बड़े नेता आज अमेठी में होंगे, लेकिन उससे पहले क्या कार्यक्रम रहने वाला है सीएम योगी आदित्यनाथ का, उसकी जानकारी भी हम आपको दे रहे हैं। जन विश्वास यात्रा का समापन हो रहा है और अलग अलग जगहों पर अलग अलग नेता पहुंच रहे हैं और इसी कड़ी में दोपहर में अमेठी जाएंगे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। तो मुख्यमंत्री का क्या कार्यक्रम रहने वाला है लखनऊ और अमेठी का, उसकी जानकारी अब आपको देते हैं। देखिए, सुबह 9:30 बजे से लेकर 10:30 बजे राम नाईक की पुस्तक का विमोचन कार्यक्रम है। उस कार्यक्रम में मुख्यमंत्री शामिल होने वाले हैं और इसके बाद सुबह 11 बजे आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों के कार्यक्रम में सीएम पहुंचेंगे। दोपहर 12 बजे की हम बात करते हैं तो दोपहर 12 बजे कामगारों श्रमिकों के कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पहुंच जाएंगे और इसके बाद जो उनका अगला कार्यक्रम है वो दोपहर 2 बजे का है। राजकीय मेडिकल कॉलेज अमेठी का शिलान्यास मुख्यमंत्री करेंगे। दोपहर 2 बजे वो पहुंचेंगे और शाम 6 बजे की अगर हम बात करते हैं तो लखनऊ में किसान समृद्धि आयोग की बैठक में पहुंचेंगे और शाम 7 बजे राज्य जैव ऊर्जा नीति पर प्रस्तुतिकरण मुख्यमंत्री देखेंगे। तो ये सुबह से लेकर शाम तक का मुख्यमंत्री का आज का कार्यक्रम है। बहुत ही बिजी शेड्यूल है क्योंकि कभी भी आचार संहिता लग सकती है, लेकिन उससे पहले तमाम कामकाज को निपटाना है। शिलान्यास कार्यक्रम हो और उद्घाटन कार्यक्रम हो, उन तमाम कार्यक्रम में मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं। देखिए, बैक टू बैक कैसे उनके कार्यक्रम लगे हुए हैं उसकी जानकारी हम आपको दे रहे हैं। शाम 7 बजे राज्य जैव ऊर्जा पर जो कार्यक्रम है उसमें वो शामिल होंगे, प्रस्तुतिकरण को देखेंगे। शैलेश लगातार हमारे साथ लखनऊ से बने हुए हैं क्योंकि एक तरफ जेपी नड्डा लखनऊ में होंगे तो दूसरी तरफ अमेठी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ होंगे। शैलेश, क्योंकि आज जन विश्वास यात्रा का समापन हो रहा है, उस कार्यक्रम में भी शामिल होंगे, लेकिन अमेठी में आज राजकीय मेडिकल कॉलेज का शिलान्यास भी मुख्यमंत्री करेंगे। कब का कार्यक्रम है, मुख्यमंत्री के साथ कौन कौन पहुंचेगा, विस्तार से जानकारी दीजिएगा। देखिए, जो अगर हम सिर्फ अमेठी के कार्यक्रम की बात करते हैं तो दोपहर 2 बजे का ये कार्यक्रम होगा और वहाँ पर राजकीय मेडिकल कॉलेज की सौगात भी देंगे और जनसभा को संबोधित भी करेंगे। जन विश्वास यात्रा जो है उसमें शामिल होंगे। इसके अलावा अगर हम देखिए आज पूरे इनके कार्यक्रमों की बात करें मुख्यमंत्री के, तो एक अपडेट देखिए हम और देना चाहेंगे दर्शकों को। आज जो कोविड वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है 15 से 18 साल के किशोरों का, तो मुख्यमंत्री सुबह 9 बजे सबसे पहले उसमें भी जाने वाले, शुरुआत करने वाले हैं। लखनऊ के डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मुख्यमंत्री जाएंगे और वहां पर उसकी शुरुआत करेंगे 9 बजे। 9 बजे इसकी शुरुआत करने के बाद मुख्यमंत्री के जो कार्यक्रम है आगे के
जो लगे हुए हैं उनके बारे में जैसी अभी आपने जानकारी भी दी है। 9:30 बजे से विधानसभा में उनका कार्यक्रम होगा, जो उत्तर प्रदेश के पूर्व राज्यपाल राम नाईक है उनकी पुस्तक का विमोचन करेंगे। लगभग 10:30 बजे तक ये कार्यक्रम चलना है। 11 बजे से जो इंदिरा गांधी प्रतिष्ठान का कार्यक्रम है आंगनबाड़ी कार्यकर्त्री और सहायिकाओं का, देखिए वो बहुत अहम कार्यक्रम है। वहाँ पर मुख्यमंत्री एक तो बढ़े मानदेय की सौगात भी देने वाले हैं और दूसरी चीज 754 आंगनबाड़ी केंद्रों का लोकार्पण और शिलान्यास भी आज मुख्यमंत्री करेंगे। लगभग 1 घंटे का वो कार्यक्रम है और उसके बाद 12 बजे से जो अगला कार्यक्रम है मुख्यमंत्री का, वो भी बहुत अहम हो जाता है। देखिए जो संगठित और असंगठित क्षेत्र के कामगार हैं, श्रमिक हैं, उनको जो राशि दी जानी है, अगर उसका आप कैलकुलेशन देखें तो इस कार्यक्रम में टोटल देखिए पूरे प्रदेश में वो करीब 3,81,00,000 संख्या है, जिसमें से पहले चरण में आज 1.5 करोड़ को ये सौगात दी जाएगी। उनका जो अगर हम बात करते हैं भत्ते की, तो 500 रुपये प्रति माह के हिसाब से उन्हें 2-2 महीने का दिया जाना है। यानी इस हिसाब से आज मुख्यमंत्री 1500 करोड़ रुपए इनके खातों में ट्रांसफर करने वाले हैं। तो देखिए चुनावी वर्ष है, चुनावी वर्ष में एक तरफ आंगनबाड़ियों को सौगात, संगठित असंगठित क्षेत्र के जो कामगार हैं उनको सौगात, तो ये पूरा मुख्यमंत्री का कार्यक्रम रहेगा। और जब ये कामगारों का कार्यक्रम खत्म होगा लगभग 1 बजे, तो यहाँ से मुख्यमंत्री अमेठी के लिए रवाना होंगे और 2 बजे से उनका वहाँ पर कार्यक्रम होगा। शाम के कार्यक्रमों की देखिए अगर हम चर्चा करते हैं, जिक्र करते हैं, तो उसमें थोड़ा बदलाव संभव है, क्योंकि पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो है वो जब जन विश्वास यात्रा लखनऊ की करेंगे और उसके बाद भाजपा कार्यालय पर आएंगे, तो संभव है कि मुख्यमंत्री के उनके साथ कार्यक्रम होने की वजह से जो शाम के उनके तय कार्यक्रम है अपने आवास पर, उनमें कुछ तब्दीली हो सकती है। हालांकि इसके बारे में भी कुछ कहा नहीं गया है, लेकिन ये डिपेंड करेगा कि किस तरह से आगे बिल्कुल, क्योंकि बहुत ही बिजी शेड्यूल है और इस बीच में जेपी नड्डा भी एक तरफ लखनऊ में होंगे, एक बड़ी बैठक हो रही है, तो जाहिर तौर पर हो सकता है कि बैठक में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी शामिल हो और इस वजह से उनके जो पहले से प्रस्तावित कार्यक्रम है उनमें कुछ बदलाव भी हो सकता है। बहुत शुक्रिया शैलेश तमाम जानकारी के लिए। लखनऊ से आपको बड़ी जानकारी दे, मेदांता अस्पताल के 11 कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए और अधिकांश गार्ड और वार्ड के बाहर काम करने वाले कर्मचारी पॉजिटिव हुए हैं। सभी को होम आइसोलेशन में रखा गया। केजीएमयू में ऑर्थोपेडिक विभाग के 3 रेजिडेंट भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। तो कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ता हुआ, मेदांता हॉस्पिटल के कर्मचारी पॉजिटिव पाए गए, सभी को होम आइसोलेशन में रखा गया है। फोन लाइन पर शैलेश हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेश, मेदांता हॉस्पिटल के कई कर्मचारी कोरोना पॉजिटिव पाए गए, जानकारी दीजिएगा, क्या एहतियात बरते जा रहे हैं, कैसे यहाँ पर इतना संक्रमण फैला और इस वक्त क्या कदम उठाए जा रहे हैं अस्पताल में? देखिए यहाँ मेदांता अस्पताल की अगर बात करें तो वहाँ पर सैंपल टेस्टिंग कराई गई थी, क्योंकि कोरोना संक्रमण जिस तेजी से फैल रहा है तो लगातार फोकस टेस्टिंग पर जोर दिया जा रहा है और सभी अस्पताल भी अपने स्तर से अपने यहाँ के जो कर्मचारियों की टेस्टिंग करा रहे हैं। तो इस पूरी जांच में 11 लोग जो है वहाँ के कर्मचारी वो संक्रमित मिले हैं और उनमें अधिकतर जो है, जो वहाँ के निदेशक डॉक्टर राकेश कपूर का कहना, उनका कहना अधिकतर लोग जो है या तो गार्ड है या फिर वार्ड के बाहर काम करने वाले कर्मचारी, और सभी एसिम्प्टोमेटिक है, यानी उनमें लक्षण नहीं है अधिकतर में। इस वजह से सभी को होम आइसोलेशन में रखा गया। बाकी एहतियात बरती जा रही है, सभी लोगों के सैंपल की टेस्टिंग हो रही है जो लोग अगर छूट भी गए हैं, ताकि पहले से ही ट्रेस किया जा सके। और देखिए सिर्फ मेदांता ही नहीं, अगर बात करें तो जो केजीएमयू है वहाँ पर भी मामले सामने आए। जो ऑर्थोपेडिक विभाग है केजीएमयू का, वहाँ पर अगर हम बात करें तो 4 से 5 लोगों के संक्रमित होने की बात सामने आ रही है। हालांकि 3 लोग की पुष्टि की गई है, उनमें भी यही स्थिति है कि संक्रमण तो है लेकिन सर्दी जुकाम। बहुत शुक्रिया शैलेश आपका तमाम जानकारी के लिए। और आज से देश भर में बच्चों को कोरोना वैक्सीन लगेगी। 15 से 18 साल के बच्चों को लगेगा कोरोना का टीका और आज से बच्चों को कोरोना वैक्सीन की पहली डोज लगने जा रही है। 1 जनवरी से वैक्सीनेशन के लिए रजिस्ट्रेशन भी जारी हुआ था और 2007 से पहले जन्मे बच्चे वैक्सीन के लिए पात्र होंगे। आपको बता दें कि आज से शुरू हो रहे बच्चों के टीकाकरण के लिए हर जिले में बड़ी संख्या में वैक्सीनेशन सेंटर तैयार किए गए हैं। प्रदेश में 2150 सेंटर्स पर वैक्सीनेशन का कार्यक्रम होगा। साथ ही राजधानी लखनऊ में 39 केंद्रों पर टीके लगाए जाएंगे। इनमें से 3 केंद्रों पर रात 10 बजे तक वैक्सीनेशन हो सकेगा। लोक बंधु सिविल हॉस्पिटल और बलरामपुर हॉस्पिटल में रात 10 बजे तक वैक्सीनेशन की तैयारी कर ली गई है। वहीं नोएडा में स्वास्थ्य विभाग के वैक्सीनेशन के लिए 22 स्कूल, 3 स्वास्थ्य केंद्र और 2 अस्पताल को वैक्सीन सेंटर में तब्दील किया गया है। तो आज से बच्चों का वैक्सीनेशन शुरू हो रहा है। 2 दिनों में देश भर में करीब 8,02,833 बच्चों ने वैक्सीन के लिए स्लॉट भी बुक कराए हैं, जिनको आज कोरोना वैक्सीन की पहली डोज दी जाएगी। जिन लोगों ने अभी तक वैक्सीन नहीं बुक करवाई है वो कोविन पोर्टल पर जाकर रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। साथ ही साथ
स्लॉट बुकिंग कर सकते हैं और इसके लिए 10वीं का आईडी कार्ड मान्य होगा। सीएम योगी आदित्यनाथ ने रविवार को स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों को केंद्र के अधिकारियों से संपर्क में रहने के आदेश भी दिए थे। तो 15 से 18 साल के बच्चों को कोरोना का टीका आज से लगने जा रहा है। पहली डोज की शुरुआत आज से हो जाएगी। और चलिए इसी खबर के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन ब्रेक के उस पार देखिए खबरें ताबड़तोड़।